मुश्किलें। अरे what a pleasant surprise। कैसे हो? ठीक? आप कैसे हैं? आप कब आए? बस इसी हफ्ते। आओ ना, ये मेरे वाले पार्क कर देंगे गाड़ी। आओ आओ, आ जाओ। चलो रेडी हो जाओ। 5 4 3 2 1 से चीज। मैं तो सोच रहा था कि तुम वापस आके मुझे भूल ही चुके होगे। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? आप पूरे कंपटीशन में आपने मुझे सपोर्ट किया, मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ? नहीं, बड़े आदमी हो, नामवर फोटोग्राफर भूल भी सकते हैं। मैं तो नाना को भी बता रहा था क्या? आपके बारे में। क्या क्या बताया मेरे बारे में? यही कि आप मुझे वहाँ मिले थे, एक पाकिस्तानी जो एक इमेच्योर फोटोग्राफर को सपोर्ट कर रहा था वहाँ पे। इमेच्योर? मैंने तुमसे ज्यादा प्रोफेशनल फोटोग्राफर नहीं देखा अभी तक। ये आप इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि आज तक आपने किसी अच्छे फोटोग्राफर का काम नहीं दिखाए थे। तुमसे मिलने के बाद किसी को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। देख लें, बहुत ओवर स्टेटमेंट है ये। देख लिया। आई विश कि तुम अपनी फील्ड में और भी आगे जाओ, बहुत टैलेंटेड। आई एम हम्बल्ड, थैंक यू। तो और क्या क्या बताया नाना को मेरे बारे में? बस ये खुश हो रहे थे कि गैर मुल्क में मुझे किसी मेरे अपने ने, आई मीन किसी पाकिस्तानी ने सपोर्ट किया। ही वॉज हैप्पी। पहले वाली बात ठीक थी, तुम्हारा अपना ही तुम। ओ यस, फ्यू पाकिस्तानी। हेलो मैम। हेलो। बहुत दिल लगा के काम किया जा रहा है। बस कोशिश कर रहा हूँ। वो भी म्यूजिक के साथ। वेरी गुड। म्यूजिक इंसान को रिलैक्स करता है। दिस इज रियली नाइस। ये बहुत अच्छी शेडिंग की आपने। थैंक यू मैम, थैंक यू। कीप अप द गुड वर्क। थैंक यू मैम। एक्सक्यूज मी मैम। मुझे आपसे कुछ डिस्कस करना था। जी। मुझे आपसे प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बात करनी थी। कहाँ है प्रोजेक्ट? पहले प्रोजेक्ट पे काम तो कर लें, फिर डिस्कशन भी कर लेंगे। हम्म? काम करो ना अपना।
अम्मी, अम्मी, किसका फोन था? राबिया आपा का फोन आया था। क्या कह रही थी? तुम्हारी बर्थडे का जिक्र कर रही थी। पप्पू को मेरी बर्थडे याद थी? हाँ, उसके साथ साथ एक फरमाइश भी कर रही थी। वो क्या? यही कि तुम्हारी बर्थडे पे फराज तुमको बाहर लेके जाना चाह रहे, सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं तुम्हारी बर्थडे। तो फिर आपने क्या कहा? मैं क्या कह सकती थी? मैं जानती हूँ आपने क्या कहा होगा, लेकिन फिर भी आप बता दो। मना कर दिया मैंने। कजन और मंगेतर का भी कोई रिश्ता होता, और ये तो सबसे ज्यादा खतरनाक रिश्ता। मम्मी, आपसे एक बात कहूँ, बुरा मत मनाइएगा। ये सारे असूल सिर्फ मेरे लिए हैं क्या? वो कवल पूरा दिन लड़कों में उठती बैठती है, उन्हीं के साथ पढ़ती है। उन पे एतबार है आपको? उनका क्या रिश्ता है कवल से? मुझे उन पे एतबार नहीं है, मुझे सिर्फ कवल पे एतबार है, क्योंकि वो अच्छा बुरा सब समझती है। बिल्कुल, इस पूरे घर में सिर्फ एक मैं ही नादान हूं, जिसे कुछ नहीं पता। तुम नादान हो, इसलिए नादानों वाली बात कर रही हो, लेकिन मैं तुम्हें अकेले फराज के साथ नहीं जाने दूंगी। सुन लिया तुमने? मम्मी, जाओ। दिखा दी रिसर्च, हो गई बात। देख लिया था ना आगे से उनका क्या रवैया था। अब उनका रवैया देखकर तुम ये तो नहीं हो सकता कि उनसे बात ना करो। देखो, तुम्हारे इंस्ट्रक्टर हैं, तुम्हें टच में रहना चाहिए। कोई फायदा नहीं, मुझे पता है ना वो मुझे इसी तरह इग्नोर करती रहेंगी। देखो, अभी इनिशियल स्टेज है, प्लीज कोई पंगा मत लेना। एक तो सारी आवाम को ये क्यों लगता है कि पंगा मैं लेती हूँ, जबकि सबके सामने सब लोग देख रहे हैं कि उनका रवैया मेरे साथ क्या है। मगर जब तुम्हारी बीवी को बताया ना, मजाल है उसने जो खुशी का इजहार किया हो। अच्छा, तो क्या सालिया से बात हुई तुम्हारी? आज सुबह ही बताया था उसे। अरे भाई, तुम्हारा होने वाला दामाद है, उसके लिए नहीं तो अपनी बेटी के मुकद्दर के लिए दुआ करो, मुबारकबाद हो। मुजरिम बनया मैं प्यार विच, मुजरिम बनया मैं प्यार विच। मेरा तो उस औरत की शक्ल तक देखने का दिल नहीं कर रहा था, और तुम ही मुझे आंखें दिखा दिखा के इशारा कर रहे थे और मजबूर कर रहे थे कि मैं उससे बात करूं। तो बात तो करनी थी ना, रिसर्च नहीं दिखानी थी अपनी? दिखा दी रिसर्च, हो गई बात। देख लिया था ना आगे से उनका क्या रवैया था। अब उनका रवैया देखकर तुम ये तो नहीं हो सकता कि उनसे बात ना करो। देखो, तुम्हारे इंस्ट्रक्टर हैं, तुम्हें टच में रहना चाहिए। कोई फायदा नहीं, मुझे पता है ना वो मुझे इसी तरह इग्नोर करती रहेंगी। देखो, अभी इनिशियल स्टेज है, प्लीज कोई पंगा मत लेना। एक तो सारी आवाम को ये क्यों लगता है कि पंगा मैं लेती हूँ, जबकि सबके सामने सब लोग देख रहे हैं कि उनका रवैया मेरे साथ क्या है। अच्छा, खैर छोड़ो, मुझे ये बताओ, तुम यूनिवर्सिटी के बाद मेरे साथ चल रही हो ना? हाँ, जाना कहाँ है हम लोगों ने? एक्चुअली मेरा दोस्त है, बल्कि बहुत अच्छा दोस्त है। उसने अपनी एक छोटी सी लाइब्रेरी बना रखी है। अगर कोई स्टूडेंट बहुत कीन हो, इंटेलिजेंट हो तुम्हारी तरह, तो वो लाइब्रेरी में जा सकता है और उनको वो आने देता है। Well, that's great, ये तो बहुत अच्छी रिसोर्स मिल गई है। और तुम्हें बताऊं, उसकी लाइब्रेरी का क्या स्टेट ऑफ द आर्ट किस्म का सेटअप है। बहुत फैसिलिटीज हैं, आई एम श्योर तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। That's amazing. बस वहीं बैठकर हम काम करेंगे। तुमने घर में बता दिया सबको?
हाँ, क्या बताया? यही कि अब यूनिवर्सिटी में काम ज़्यादा होगा, स्टूडियो में देर तक बैठना होगा और लाइब्रेरी विजिट करनी पड़ेगी। असल में अब्बू ही इज़ ओके विद एवरीथिंग, लेकिन अम्मी वो ज़रा वहमी है, तो मैं ख्याल रखती हूँ कि सब कुछ बता दूँ। आई अंडरस्टैंड। जाने बहारा रश के चमन ऊंचा दहन सीमी बदन ए जाने मन जाने बहारा जन्नत की हूरे तुझ पे फिदा रफ्तार जैसे मौजे सबा रंगी अदा तो बाशिकन ए जाने मन जाने बहारा। वाह, बहुत अच्छा गुनगुना रहे थे। थैंक यू। को ठुमरी शोरी भी सुना दो। ठुमरी तो मुझे नहीं आती, आपको पता है, और अगर गा भी ली ना तो आपको अपने कानों की इंश्योरेंस करानी पड़ेगी। वैसे एक बात तो बताओ, ये गुनगुना किसके लिए रहे थे? गुनगुनाने के लिए किसी का होना जरूरी होता है। तुम्हारे केस में तो स्पेशली हाँ। वैसे यार आज एक बात तो बता ही दो, क्यों खुशकिस्मत है कौन जिसका सरसरी सा जिक्र अली ने भी किया था? आज तो बड़ा दिल करके आ गए तुम रशीद मियाँ। मैं तो समझी थी तुम मेरे घर का रास्ता ही भूल गए। नहीं नहीं राबिया, रास्ता नहीं भूला। बस किस्सा ये है कि ऑफिस से जब घर जाता हूँ इतना थक चुका होता हूँ कि कहीं निकलने का दिल ही नहीं करता। आज मैं इसीलिए ऑफिस से जल्दी आ गया कि भाई आज तो राबिया से मिल के जाऊँ। हाँ, बड़ा अच्छा किया ये तो। अरे हाँ फराज, अरे मामू को खुशखबरी तो सुनाओ ना। कैसी खुशखबरी भाई? अरे मामू वो ऑफिस वाले मुझे गाड़ी दे रहे हैं, तो अम्मा उसी का जिक्र कर रही हैं। अच्छा भाई, वाकई ये तो बहुत खुशी की खबर है। जी मामू। माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे तुम्हें तो खुशी होगी ही, मगर जब तुम्हारी बीवी को बताया ना, मजाल है उसने जो खुशी का इजहार किया हो। अच्छा, तो क्या सालिया से बात हुई तुम्हारी? आज सुबह ही बताया था उसे। अरे भाई, तुम्हारा होने वाला दामाद है, उसके लिए नहीं तो अपनी बेटी के मुकद्दर के लिए दुआ करो, मुबारकबाद दो। ओ बस राबिया, तुम्हें तो पता है ना, ऐसी है वो। आज तक जिंदगी में कभी खुल के खुशी का इजहार ही नहीं किया। बस कर दो रशीद, हमेशा तुमने उसकी तरफदारी की है। अरे मौका महल के हिसाब से बात करना तो सिखा दो ना। एक बात और बताई थी उसे, उसका भी उसने को खास रिस्पॉन्स नहीं किया। क्या बात? अब मामू दरअसल वो बात ये है कि अब्दुल्ला, अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम बेटा, आज तुम्हारी वैन टाइम पे आ गई। जी अम्मी। अम्मी आप कहाँ गई थी? मैं ये पड़ोस तक गई थी, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, ज़रा पूछने के लिए। खाना खा लिया तुमने? नहीं अम्मी। खाना नहीं खाया? क्यों? अम्मी कुछ था ही नहीं तो मैं क्या खाता। कोमल को कह के गई थी मैं, खाना पका के रखी है। कहाँ? कोमल अभी अपने रूम में नावल पढ़ रही है और उनका मूड नहीं हो रहा था खाना बनाने का। शाबाश है कोमल की भी। भाई कब से आया मैं घर पे और अभी तक उसने खाना नहीं दिया। मैं किचन में जा
थक गई हो? हाँ यार, थोड़ा सा। एक काम करो, थोड़ा रेस्ट कर लो। कुछ खाओगी? भूख तो लग रही है, मगर क्या खाए। नहीं, गलती होगी, मुझे चाहिए था घर से कुछ ले आती खाने के लिए। क्यों ले आती? यहाँ पास ही एक कैफे है, चलो जाके ले आते हैं। यार तुम ले आओ ना प्लीज। क्यों? मैं अकेला क्यों? चलो वॉक करते जाते हैं और लेकर आ जाते हैं। आ जाओ। जाना जरूरी है अभी साथ? जरूरी है, अकेला नहीं जाऊंगा, बाद में काम हो जाएंगे। आ जाओ। हाँ बेके ओ महिया वे महिया, करिए प्यार दिया गल्ला। तू मेरा दर्द बढ़ावे, हाँ बढ़ावे, मैं तेरे दर्द। करिए प्यार दिया गल्ला, हाँ करिए प्यार दिया गल्ला। ओ महिया वे महिया। मुजरिम बनया मैं प्यार विच, मुजरिम बनया मैं प्यार विच। दुनिया में सारे रिश्तों से ज्यादा मंगेतर का रिश्ता खतरनाक होता है। लड़का लड़की ये समझ जाते हैं कि बस अब वो सारी जिंदगी साथ रहेंगे, खुश रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्या हो गया है, क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो तुम? मत परेशान हो, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। कैसे मैनेज करोगे बताओ? हाँ, ये मेरा हेडेक है ना, तुम अपना मूड बस ठीक रखो। अभी बस मैं निकलने वाली हूँ, फिर हम लोग रात को आराम से मिलते हैं। बात करूँगी मैं, तुम्हें कॉल कर लूँगी। ओके चलो, हाँ बाय। तुम्हारे अंदर तो पता नहीं क्या गिल्ट पल रहा है, लेकिन खुदा के लिए मेरी बेटियों के अंदर इस गिल्ट को ट्रांसफर मत करो। और अगर फराज की ख्वाहिश है कि कोमल को बाहर ले जाकर उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करे तो वो जाएगी, कोई उसे रोक नहीं सकता। मुजरिम बनया मैं प्यार विच। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त घंटी जरूर बजा देना, ताकि जब बोल एंटरटेनमेंट की नई वीडियो आए तो तुम्हारे मोबाइल पे भी घंटी बज जाए।